दुनिया कहां से कहां जा रही है, लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, और हम है कि सफलता, सक्सेस, इस शब्द को सुनकर के ना एकदम टेंशन हो जाती है, बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। और उसका रीजन ये है कि क्योंकि इस शब्द के साथ लोगों की बहुत सारी उम्मीदें और फीलिंग्स जुड़ी होती है। लेकिन पता है आपको एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप सोसाइटी के बाहर से फ्री होकर वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सचमुच चाहते हैं। तो आज ये समरी आपको आपकी खुद की सक्सेस की डेफिनेशन बनाना आपको सिखाएगी। साथ ही ये भी सिखाएगी कि अपना करियर सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कहां से और कैसे शुरुआत करनी चाहिए। व्हाट यू आर रियली मेंट टू डू, जिसे लिखा है रॉबर्ट स्टीवन कपलान ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो दुनिया की बातों में आ जाना और सक्सेस की एक ही डेफिनेशन को मानना बहुत ही आसान काम है। मुश्किल है इस शब्द की गहराई में जाना और इसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से बदलना। क्योंकि अगर आप सचमुच कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। सबसे अलग रास्ते पर चलना कभी कभार मुश्किल हो सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान अलग है, हर किसी का अलग दिमाग है, अलग हुनर है, और वही इंसान कामयाब होता है जो सबसे अलग होता है। तो इस समरी में आपको ये देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि आप किस तरीके से सक्सेस की अपनी खुद की डेफिनेशन बना सकते हैं और इसकी मदद से कैसे आपको कामयाबी मिलेगी। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि आप खुद को, अपनी जिंदगी को और अपने करियर को किस तरीके से पहचानें। आप सीखेंगे कि किस तरह सही मौकों का फायदा उठा करके आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भरोसेमंद और गहरे रिश्ते बनाने की अहमियत को जानेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके खुद को मेहनत करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और आखिरकार उस कामयाबी को पा सकते हैं। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं। जो सक्सेस का आपने ढेर सारा प्रेशर ले रखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे डील करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट यू आर रियली मेंट टू डू, यानी कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी, फैमिली और अपने दोस्तों द्वारा बताई गई चीजों से हटकर कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप सच में अपनी जिंदगी कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप सक्सेस की अपनी खुद की डेफिनेशन बनाएं। आमतौर पर दुनिया के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन उनको मानने वाला हर इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। और वैसे भी आप अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से तो नहीं जी सकते। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है गोल ओरिएंटेड होना, यानी किसी एक गोल पर फोकस करने का माइंडसेट रखना। दुख और हार तो जिंदगी का हिस्सा है ही, आपको बस हार न मानते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हार मानना कोई सोल्यूशन नहीं है। जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी का हर डिसीजन खुद ले और उसकी जिम्मेदारी भी आप ही ले। आपको अपनी चीजों की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। हाँ, वैसे आपको ये जरूर से देखना पड़ेगा कि आप सचमुच क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं तो आप अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव ला करके अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। भले ही आप जितने मर्जी बड़े इंसान क्यों ना हो जाएं, आपको हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना करना आना चाहिए और नई चीजें सीखनी चाहिए। ये आपको समय के साथ बदलना सिखाएगी और आप अपना काम और भी अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि ये कहानी, एक बार एक बहुत ही समझदार स्टूडेंट जो कि पियानो भी बजाता था, ऑथर के पास एडवाइस लेने आया। उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या करे। उसके सामने फुल टाइम जॉब करने के बहुत सारे ऑफर थे, लेकिन उसे उनमें से कई ऑफर्स के बारे में डाउट हो रहा था। लेकिन म्यूजिक से प्यार करने वाला बच्चा एक बिजनेस के प्रोफेसर से ये एडवाइस क्यों मांग रहा था? असल में अपने हुनर के अलावा इस बच्चे के कंधों पर स्टूडेंट लोन और फैमिली की उम्मीदों को पूरा करने का भार भी था। फिलहाल उसे अपने पैशन से हटकर के पैसे कमाने के लिए फाइनेंशियल फर्म में काम करना पड़ रहा था। उस बच्चे ने यह भी बताया कि उसे इन फाइनेंशियल जॉब्स में या फिर उनसे मिलते जुलते किसी करियर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो इसलिए एडवाइस मांगने आया था क्योंकि अगर उसके पास चॉइस होती तो वो कभी भी ये जॉब ना करता, बजाय इसके वो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाता। उसने ये भी बताया कि वो म्यूजिक की दुनिया से दूर इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके सारे दोस्त और घर वाले उसे बताते थे कि कामयाब होने के लिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री ही सबसे अच्छी है। आखिरकार कॉर्पोरेट जॉब बहुत ही कम लोगों को मिलती है और वो पैसे भी अच्छे खासे देते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत थी बदलते हुए ट्रेंड की। समय के साथ सक्सेस की डेफिनेशन बदलती रहती है और अगर ये बच्चा एक ऐसा करियर चुन लेगा जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं है तो वो आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ निराश ही होगा। लेकिन शुक्र है कि ऑथर ने उस बच्चे की सही डिसीजन लेने में हेल्प की। ये एक ऐसा कदम था जो उसे अपनी जिंदगी में खुद के डिसीजन लेने और अपने सपनों को पूरा करने में हेल्प करेगा। अब ये तो आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड होना चाहते हैं या नहीं। अगर आप होना चाहते हैं तो आपको सबसे अलग सोचना पड़ेगा और सक्सेस की तरफ खुद चलना पड़ेगा। अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेना हमें जिंदगी में बेहतर मुकाम तक लेकर जाता है। और इसी के साथ अब बारी है अगले चैप्टर की, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना, असेसिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मतलब ये कि दूसरों की गलतियां निकालना और उस पर बातें करना बहुत आसान है, मुश्किल है खुद के अंदर झांकना और अपने आप को ठीक करना। ये मानना कि आपके अंदर भी कमजोरियां हैं बहुत ही हिम्मत वाला काम है। दूसरों का फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपना फीडबैक लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। कामयाबी को पाने के लिए आपका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है,
खुद के अंदर झांकना और दूसरों से फीडबैक लेना दोनों ही हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। और अगर कोई आपको सही फीडबैक नहीं दे रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे सही सवाल करके सही फीडबैक लीजिए। अपने काम और गोल के हिसाब से खुद को बार बार परखते रहे। एक आम रनर होते हुए खुद को एक ओलंपिक प्लेयर से कंपेयर करना बेवकूफी है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि आप एक लिस्ट बनाएं और उसमें अपनी ताकत और कमजोरियां दोनों लिखिए और उन पर काम कीजिए। आपकी खुद को बेहतर बनाने की इच्छा ही आपको किसी ऐसे इंसान तक लेकर जाएगी जो आपकी कमियों पर आपको काम करना सिखाएगा। वो इंसान आपका बॉस हो सकता है या फिर कोई भी बाहर का इंसान, लेकिन जरूरी है उनका आपको समझ पाना। खुद के अंदर जनरल यानी आम स्किल्स को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना। आपको बेहतर बनने में और अपनी स्किल्स को और बढ़ाने में ज्यादा ध्यान लगाना होगा और फिर अपनी कामयाबी की तरफ आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे कि एक बार एक बेहद परेशान प्रोडक्ट मैनेजर ने अपने बॉस के बारे में अपनी झुंझलाहट बयान की। उसे लग रहा था कि उसके काम को इतनी सराहना नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। जब उससे उसकी ताकत के बारे में पूछा गया तो उस मैनेजर ने अपने एनालिटिकल स्किल्स और अपने हार्डवर्क के बारे में बताया, लेकिन जब उससे उसकी कमजोरियों के बारे में पूछा गया तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं पता था कि वो इसका एग्जैक्टली क्या जवाब दे, क्योंकि किसी को भी उसके काम से कोई दिक्कत नहीं थी और उसने कभी भी इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसे लगता था कि उसका काम बिल्कुल ठीक है। तो इस यंग मैनेजर को पिछले साल जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला था। ना इस बारे में उसके बॉस ने कोई बात की थी और ना ही ये बात उसने छेड़ी। फिर से एक बार अपनी कमजोरियों के बारे में सोचते हुए उसने अपने माइंडसेट के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। वो उम्मीद लगाकर बैठा था कि शायद कंपनी उसे बताएगी कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये काम उसे खुद करना पड़ेगा। इस यंग मैनेजर ने कभी खुद से कोई सवाल नहीं पूछा और ना ही उनके जवाब जानने की कोशिश की। उसने कभी अपनी कमियों या ताकत के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से उसे कभी अपने अंदर बदलाव लाकर और ज्यादा कामयाब होने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए जरूरी है अपने अंदर झांकना और अपनी स्किल्स और कमियों पर लगातार काम करते रहना। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, अपने पैशन को ढूंढना, फाइंडिंग योर पैशन। ज्यादातर लोग पैशन को लॉजिक से परे और इमोशनल समझते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि सक्सेसफुल वही इंसान होता है जो कि अपने काम और अपनी जॉब को लेकर के पैशनेट होता है। अपने पैशन को सबसे ऊपर रखना कोई आसान बात नहीं है और सबसे ज्यादा तो मुश्किल तब होती है जब आपका पैशन सबसे अलग हो। दुनिया का दबाव पड़ने पर और सपोर्ट ना मिल पाने पर बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि वो फिलहाल कुछ ऐसा कर ले जिससे उन्हें ज्यादा पैसा मिल सके और वो बाद में कभी अपनी जिंदगी में अपने पैशन को पूरा कर लेंगे। और ये सबसे गलत सोच है, क्योंकि कभी ना कभी आपका करियर और आपका पैशन एक दूसरे से जरूर टकराएगा। सालों तक एक ऐसी चीज करना जो आपको पसंद ही नहीं है आपको अंदर से तोड़ देती है। तो प्रैक्टिकल तरीके से सोचकर अपने करियर की चॉइस पहले ही अपने पैशन के हिसाब से कर लेना ही सही रहता है। अगर आप अपना पैशन अभी ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जाकर के तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर हम पैशनेट है किस चीज के बारे में? तो जरा उस समय के बारे में सोचिए जब आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो आपको बहुत पसंद था। उस समय की हर चीज को कहीं लिख लीजिए कि आपके आसपास का माहौल कैसा था, आप कैसा महसूस कर रहे थे, और साथ ही ये भी लिखते जाइए कि आप क्या क्या काम कर रहे थे। उस टाइम आप एक ऐसी चीज कर रहे थे जिसे लेकर के आप पैशनेट भी थे और काम करते समय खुश भी थे। एक और तरीका है इमेजिन करने का, जैसे कि अगर मुझे पता होता कि मैं कुछ सालों में मरने वाली हूँ तो अभी मैं क्या कर रही होती, क्या मैं तब भी वही कर रही होती जो मैं आज कर रही हूँ या कुछ और। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपका हिम्मत वाला और मोटिवेशन से भरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक डॉक्टर का काम है लोगों की मदद करना और उनके दर्द को कम करना, और एक डॉक्टर बनने के लिए खूब सारी मेहनत और कमिटमेंट की जरूरत होती है। एक बार एक शहर के डॉक्टर ने कुछ दूसरे डॉक्टर्स के साथ पार्टनरशिप में प्राइवेट प्रैक्टिस करनी शुरू की। कई सालों तक ये बहुत अच्छे से चल रहा था और डॉक्टर को अपने पेशेंट के साथ बात करना और उनकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे साल बीतते गए उसके साथ के डॉक्टर रिटायर होने लगे और उनकी जगह नए डॉक्टर आने लगे। ऐसे ही करते हुए वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के सबसे सीनियर डॉक्टर बन गए। इन्हीं सालों के दौरान जैसे जैसे नई पॉलिसी बनती गई, चीजें बदलती गई, यहाँ तक कि इकोनॉमी भी चेंज हो गई। अब इस डॉक्टर को पैसे कम मिलते थे और काम ज्यादा करना पड़ता था। वो अपने करियर से परेशान हो चुके थे। कई बार तो उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को छोड़कर किसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी को उनके प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करने के लिए ज्वाइन करने के बारे में भी सोचा। लेकिन ये क्या हुआ, क्या ये डॉक्टर अब दवाइयां बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे? नहीं, उस डॉक्टर को एहसास हो गया था कि प्रोफेशनली तो वो अभी भी पेशेंट्स के साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन सीनियर डॉक्टर की जॉब की वजह से उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का इतना सारा प्रेशर आ गया था कि उनका पैशन कहीं खो गया था और उन्हें अपनी जॉब से नफरत होने लगी थी। उस डॉक्टर ने आखिरकार एक तोड़ निकाला और अपना थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव का काम बाकी डॉक्टर्स में बांट दिया ताकि वो अपने पेशेंट के साथ ज्यादा समय बिता सके, और ऐसा करने के बाद वो दोबारा खुश हो गए। इसलिए अपने पैशन को पहचानना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखना भी जरूरी है, पैसों की भूख में कहीं हम अपना पैशन ही ना गवा बैठे। और इसी कमाल की बात के साथ अब अगला चैप्टर है मौकों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना।
मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये कि कामयाबी के सफर में अपने पैशन को ढूंढना तो सिर्फ पहला पड़ाव है। ऐसा नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चल करके आ जाएगी। आपको बाहर जाकर उन्हें ढूंढना पड़ेगा और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी के लिए अपना पैशन और प्यार भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपने सीनियर से बात करने की कोशिश करेंगे तो कई लोग उसे पॉलिटिक्स का नाम भी दे देंगे, लेकिन अगर ये बातें सीमा में होंगी तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार अपने से ऊपर वाली पोजीशन पर बैठे लोगों से अपनी जिंदगी, पैशन और एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करने से हो सकता है कि आपके सामने नई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुल जाए। क्रिएटिव और पैशनेट होने से आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। हो सकता है कि आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए स्किल्स हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको उन स्किल्स को दिखाना पड़ेगा। आपको हमेशा दूर की चीजें सोचनी चाहिए। कई लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और चैलेंजिंग हो जाती है और उनका मन करता है कि वो हार मान ले। लेकिन अगर आप दूर की सोच रहे होंगे तो शायद आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। यूरोप की एक बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही एक टैलेंटेड सीनियर एग्जीक्यूटिव का सपना था कि वो लैटिन अमेरिका में काम करे। उसकी माँ और बाकी के परिवार वाले वहां है, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ने सोचा कि वो कभी बाद में वापस आना चाहे तो हेड ऑफ बिजनेस बनकर के आ जाएगी। एक बार उसके सामने लैटिन अमेरिका में एक बिजनेस चलाने की अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन वो उससे कम क्वालिफिकेशन वाली कलीग को दे दी गई। सीनियर एग्जीक्यूटिव को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने जॉब छोड़ने के बारे में सोच लिया। जब उसने इस बारे में ऑथर से बात की तो उन्होंने उसे अपने बॉस के नजरिए से देखने को कहा। सीनियर एग्जीक्यूटिव अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, उसे रिव्यू भी काफी अच्छे आ रहे थे और उसे खुद को बदलने की कोई जरूरत ही नहीं लग रही थी। लेकिन इसके बावजूद हो सकता था कि शायद उसके बॉस ने उसे ये ऑफर देने की सोची भी ना हो। इसके बाद ऑथर ने सीनियर एग्जीक्यूटिव से पूछा कि अगर उसने कभी अपने सीनियर को अपने सपने के बारे में बताया था कि वो कभी लैटिन अमेरिका में काम करना चाहती है, और तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती समझने के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव वापस अपनी कंपनी में गई और उसने अपने सीनियर से अपने सपनों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। एक साल बाद इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई और उसके सीनियर्स ने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी और उसने उसी समय उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा अपने सीनियर से बात करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करें। इसी के साथ अगला चैप्टर है अच्छे और महान में फर्क, गुड वर्सेस ग्रेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के लिए आपको काम में अच्छा होने के साथ साथ और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रमोशन के लिए आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना और बोलना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है कि आप बाकी लोगों से किस तरीके से अलग दिखाई देते हैं और आपका माइंडसेट उस काम को लेकर के क्या है। सबसे पहले तो आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप जो अपनी कंपनी में कर रहे हैं उससे ज्यादा चीजों को करने की कोशिश करें। इससे लोगों को पता चलेगा कि आपके पास बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको प्रमोशन के काबिल बनाती हैं। ये आपको अपनी कमजोरियों पर काम करने में और अपनी ताकत को और बेहतर बनाने में भी हेल्प कर सकती है। इस टिप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ओवर टाइम काम करके खुद को परेशान करने लग जाएं या फिर अपने सीनियर की ख्वाहिशों को पूरा करते करते थक जाएं। इसका मतलब ये है कि आप ऐसी चीजें कीजिए जो आपके काम से थोड़ा हटकर हो, जैसे कि अपने से जूनियर्स को पढ़ाना या सिखाना और उनके सामने अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखाना। कंपनी में काम कर रहे लीडर्स को अक्सर अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है। एक ओनरशिप माइंडसेट के होने का मतलब है कि आप एक लीडर की तरह सोच रहे हैं। आप हर पड़ाव पर सोचिए कि क्या चीज आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। लीडर्स को भरोसा होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और उन्हें पहले से पता होना चाहिए कि उनकी सीमाएं क्या है। इसी से उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। एक बड़ी रिटेल कंपनी के स्टोर मैनेजर के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो असंतुष्ट क्यों है और प्रमोट होने के बाद उसके रिव्यू कम क्यों हो रहे थे। इससे पहले वो एक प्रोडक्ट मैनेजर था। वो बहुत ज्यादा मेहनती था और हर मीटिंग में अपने आइडिया को सबके सामने रखता था। अक्सर वो अपने सीनियर की कही हुई बातों के खिलाफ जाता था और अपनी बातें रखता था। हर बार उसके आइडिया सही नहीं होते थे, लेकिन उसका ये पैशन और उसकी मेहनत हर सीनियर ने देखी थी। इस स्टोर के मैनेजर में हिम्मत थी कि वो अपना पॉइंट सबके सामने रख सके। वो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, यहाँ तक कि वो कंपनी का स्टार भी माना जाता था। इसी वजह से उसे प्रमोशन भी मिला था। लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ? इस चीज के बारे में थोड़ा सोचने के बाद स्टोर मैनेजर को समझ में आया कि वो अपने काम और अपनी पोजीशन के साथ कंफर्टेबल हो चुका था। हाँ, उसे अभी भी और बेहतर करना था, लेकिन अब उसे रिस्क लेना ज्यादा रिस्की लग रहा था, क्योंकि अब उसके पास खोने को बहुत कुछ था। यानी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि अब वो डिसीजन मेकर बन गया था। इसलिए वो अब अपने डिसीजन पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, बजाय इसके कि वो और मेहनत करे। इस वजह से इस स्टोर मैनेजर ने अपना पक्ष रखना और रिस्क लेना बंद कर दिया था। वो बस अपने नए बॉस की हाँ में हाँ मिलाता था और सबसे सेफ होकर चल रहा था। इसी वजह से उसकी जॉब परफॉर्मेंस बिगड़ती गई और संतुष्टि भी खत्म होती गई। तो जरूरी है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोच समझकर थोड़े रिस्क लें और लोगों से हटकर अपने आइडियाज को आगे रखें। ऐसे डिसीजन लेना जो और कोई ना ले रहा हो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में यही आपको कामयाबी दिलाता है।
तो इस बहुत ही हिम्मत वाली बात के साथ अगला चैप्टर है रिश्तों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। मतलब ये कि सबको लोन वुल्फ बनने का शौक है, यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना और सबसे अलग हट करके रहना। और ये बहुत ही अच्छी बात भी है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। और हम आज तक इसलिए जिंदा रह पाए हैं क्योंकि हम अकेले रहने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते आए हैं। हमने एक ऐसा रिश्ता बनाया है जिसमें सभी को फायदा हो, और इसी वजह से हम सरवाइव करते हैं। यही आपसी फायदे का आइडिया काम के द्वारा बनाए गए रिश्तों में भी निभाया जाता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो आप अकेले नहीं हो सकते। आपको अपनी जिंदगी में ऐसे लोग चाहिए जो आपकी बुरे समय में मदद कर सके। हजारों लोगों के साथ नेटवर्किंग करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी है ऐसे कुछ रिश्ते बनाना जिनसे आपको फायदा हो। ये रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपको एडवाइस, दोस्ती, मदद और सही समय पर क्रिटिसिज्म और सीख भी मिले। इन रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, अंडरस्टैंडिंग और दोनों लोगों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान। ऐसे रिश्तों को समय देकर, हार्डवर्क, कमिटमेंट और आमने सामने बातचीत करके बनाया जा सकता है। अगर आप ऐसे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आपको सच्चाई से और खुल करके इन लोगों से बात करनी होगी। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप अपने काम द्वारा बनाए गए और आमतौर पर बनाए गए रिश्तों को अलग रखें और उनमें बैलेंस बनाना सीखें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में से अगर आप किसी एक को ऊपर रखते हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर कर सकता है। जैसे कि एक छोटी कंपनी थी जिसके सीईओ को लगता था कि उसका अपने साथी के बाकी सीईओ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। वो उन्हें और उनके साथ काम करना दोनों ही चीजें बहुत पसंद करता था, और उसे लगता था कि वो भी उसे पसंद करते हैं। लेकिन उसे एक शिकायत जरूर थी कि वो लोग उसके पास मुश्किल समय में एडवाइस लेने नहीं आते थे। उसने कई बार उन्हें कहा था कि कभी भी मुश्किल समय पर वो उसके पास आ सकते थे, लेकिन फिर भी वो सिर्फ तब उसके पास आते थे जब चीजें हाथ से निकल गई होती थी और कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता था। इसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और वो इसी चीज को लेकर के बहुत परेशान था। सीईओ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। उसने कभी अपने एम्प्लॉयज से काम के अलावा किसी और चीज के बारे में बात करना जरूरी नहीं समझा था, और उसे पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना बहुत ज्यादा खटकता भी था। उसने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाया था, इसलिए उन सभी के लिए वो एक ऐसा सीईओ था जो किसी से बात नहीं करता था। धीरे धीरे सीईओ को इस चीज का पता चल गया और उसने इसे सुधारने के लिए अपने एम्प्लॉयज से अपने बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसने उन्हें बताया कि किस तरीके से वो भी एक आम इंसान ही है, और इस वजह से उन सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई और इससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छे रिश्ते बनाना, बातें करना, और यही चीज आपको ऐसी स्किल सिखाती है जो आपके जॉब के अलग अलग पहलुओं में काफी काम भी आएगी। वो आपको एक बेहतर लीडर बनने में मदद कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को समझ करके उसे पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर कि हमने इस समरी से क्या क्या सीखा। एक बार हम उन सब चीजों को फिर से दोहराते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट गलती से भी मिस ना हो। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने ये सीखा कि अगर आप अपने पैशन को नजरअंदाज करते हुए कामयाब होने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको संतुष्टि ना मिले। ये जरूरी है कि आप सक्सेस की अपनी खुद की डेफिनेशन बनाएं, दुनिया की बातों को भूल जाएं और कुछ समय के लिए सिर्फ खुद पर ध्यान दें। आपने ये भी सीखा कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी खुद की कमजोरियों और ताकतों को पहचानें। आपको लोगों से फीडबैक लेना आना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपने सीखा कि अपना असली पैशन ढूंढने के लिए आपको दुनिया की बातों को सुनना छोड़ना पड़ेगा और खुद के अंदर झांकना होगा। आज दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव अपने पैशन को फॉलो करके ही इतने सक्सेसफुल हुए हैं। साथ में आपने सीखा कि कैसे अपॉर्चुनिटी आपकी मेहनत करने से बनेगी, एक्शन लेने से बनेगी। आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके क्रिएटिव तरीकों से मेहनत कर सकते हैं। आपको अपने काम और अपने फ्यूचर करियर प्लान के बारे में अपनी सीनियर को जरूर से बताना चाहिए। आपने सीखा कि कैसे किसी जगह पर प्रमोशन पाने के लिए आपको चुपचाप न रह करके अपनी बात आगे रखना आना चाहिए। आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखाने की जरूरत है और वो आप अपने काम के अलावा अलग अलग चीजों पर काम करके दिखा सकते हैं। आपको अपने आइडियाज सबके सामने रखने हैं और वो आइडिया गलत होने पर भी आपको पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा। और आखिरकार आपने सीखा कि गहरे और भरोसेमंद रिश्ते बनाना आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिश्ते सिर्फ मुसीबत के वक्त ही काम नहीं आएंगे, बल्कि आपको सक्सेसफुल होने में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक सके। अब बारी आपकी है कि आप सपने देखने, एक अच्छा लीडर और डिसीजन मेकर बनने का जज्बा रखें और हिम्मत दिखाएं। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है।